नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल ब्रीफ एकेडमी में। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं CSS के टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड फॉन्ट वेरिएंट नाम की प्रॉपर्टीज को कवर करने वाला हूं। तो देखिए, CSS में ये दोनों प्रॉपर्टी के अंदर ये सारे वैल्यू दिखने मिलता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर नन, कैपिटलाइज, अपर केस एंड लोअर केस, और फॉन्ट वेरिएंट के अंदर आपको दो वैल्यू दिखने मिलता है, नॉर्मल एंड स्मॉल कैप्स। इसमें जो ये नॉर्मल है ये बेसिकली फॉन्ट वेरिएंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है, और यहाँ पर ये जो नन है ये बेसिकली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। अब ये जो दो CSS की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और फॉन्ट वेरिएंट नाम की, ये बेसिकली टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए किया जाता है। तो आइए मैं अपना एडिटर ओपन करता हूँ और आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं अपना एडिटर पा चुका हूँ और यहाँ पर देखिए एक डिप टैग है और इसके अंदर कुछ डमी टेक्स्ट आ रहा है, और इस डिप को स्टाइल भी किया हूँ CSS से। देखिए, इस डिप पर एक विड्थ लगाया हूँ 300 पिक्सल का, एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है और एक बॉर्डर आ रहा है 5 पिक्सल का, और पैडिंग भी आ रहा है 5 पिक्सल का। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी आपको दिखने मिल रहा है CSS की, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं है क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको बॉर्डर के बारे में पता नहीं है या पैडिंग के बारे में पता नहीं है क्या है, तो ये सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट पर ऑप्शन पर जाइए, वहाँ पर जाके CSS की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको ये सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए अब एक एक करके जो CSS के टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और फॉन्ट वेरिएंट नाम की प्रॉपर्टीज है एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए एक होता है नन। नन बेसिकली क्या है कि ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है, इसका लगाना और ना लगाना एक ही बराबर होता है। अब यहाँ पर अपर केस लगाते हैं। देखिए, नन को रिमूव करता हूँ और अपर केस लगाता हूँ। देखिए, इसको लगाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका यूसेज क्या है। देखिए, अभी जो डिव है, इस डिव के अंदर जितने भी टेक्स्ट आ रहे हैं, तो देखिए कुछ लेटर को छोड़ के बाकी सारे लेटर जो है स्मॉल लेटर में है। जैसे कि यहाँ पर ये जो L है ये कैपिटल लेटर में है, यहाँ पर ये जो D है ये कैपिटल लेटर में है, और ये जो A है कैपिटल लेटर में है। तो यानी कि कुछ लेटर को छोड़ के सारे जो लेटर है स्मॉल लेटर में है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखिए HTML वाले फाइल में आपको दिखा दूँ। देखिए, कुछ लेटर यहाँ पर कैपिटल लेटर में आ रहा है, तो वही चीज़ दिखा रहा है। सेम टू सेम जिस तरह से लेटर लिखेंगे अपर केस में या लोअर केस में, तो उसी तरह से दिखा रहा है। तो जो जो लेटर स्मॉल लेटर है और तो वो सारे स्मॉल लेटर में दिखा रहा है, और जो जो कैपिटल लेटर में है तो वो सारे कैपिटल लेटर में दिखा रहा है। अभी मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, अपर केस लगाने से होता क्या है, देखिए किसी भी एलिमेंट पर अगर आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस लगा देंगे तो होगा क्या, उस एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो सारे कैपिटल लेटर में हो जाता है। तो देखिए, अभी फिलहाल तो मैं डिप पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपर केस लगाऊंगा तो देखेंगे इस डिप पर जितने भी लेटर है वो सारे कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपर केस लिखना है, तो देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी लेटर है वो सारे कैपिटल लेटर में हो चुके हैं। तो अपर केस लगाने से ये होता है कि जितने भी लेटर होता है वो सारे अपर केस में कर देता है। ठीक इसी तरह उल्टा होता है लोअर केस। देखिए, मैं कोई भी लेटर को अपर केस में लिखूंगा तो उसको वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए HTML वाले फाइल में अभी तो मैं इतने सारे वर्ड को एक कैपिटल लेटर में लिख नहीं सकता, तो मैं एक दो वर्ड ही लिखता हूँ कैपिटल लेटर में, उसके बाद मैं आपको लोअर केस लगा कर दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर पहले क्या करता हूँ, ये जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसको मैं बंद करता हूँ, और यहाँ पर मेरा जो चैनल का नेम है वही लिख देता हूँ एक अपर केस में। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये एक अपर केस में है, और यहाँ पर देखिए मैं कोई अपर केस नहीं लगाया हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो फिर भी अपर केस दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर HTML वाले जो फाइल है इसके अंदर मैं सारे कैपिटल लेटर में लिया हूँ। अब देखिए, मुझे क्या करना है, ये जितने भी लेटर आए वो सारे को लोअर केस में करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस लगाना है। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए लोअर केस। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जितने भी लेटर था वो सारे लोअर केस में हो चुका है। अगर आप किसी भी स्मॉल लेटर को एक कैपिटल लेटर में करना है तब आपको अपर केस जरूरत पड़ेगा। अगर आपको एक कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में करना है तब आपको एक लोअर केस की जरूरत पड़ेगा। अब आइए देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर जो कैपिटलाइज नाम की वैल्यू है ये किस तरह का वर्क करता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो है ब्रीफ एकेडमी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और कुछ वर्ड ले लेता हूँ, 35 वर्ड ले लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी लेटर है वो सारे कैपिटल लेटर में नहीं आ रहा है, स्मॉल लेटर में आ रहा है, देख रहे हैं। अब देखिए, मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज लगा दूंगा तो अब क्या होगा, इस डिव के अंदर जितने भी वर्ड है उस वर्ड की पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में हो जाता है। जैसे कि ये एक डॉलर वर्ड है, इसकी D जो होगा ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ये जो सीट वर्ड है इसकी S जो होगा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। यहाँ पर ये जो वर्ड है इसकी C जो है कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो आइए मैं आपको पहले लगा के दिखाता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। तो देखिए, यहाँ पर मैं कैपिटलाइज लिखूंगा। अब देख रहे हैं इस डिव के अंदर जितने भी वर्ड है उस वर्ड की जो फर्स्ट लेटर है वो सारे कैपिटल लेटर में है। तो देखिए, ये एक लॉरेम है तो इसकी L जो है कैपिटल लेटर में है। ये देखिए डॉलर है तो डॉलर की D जो है कैपिटल लेटर में है।
सीट जो है, सीट की एस जो है कैपिटल लेटर में है। तो जितने भी वर्ड है उस वर्ड की पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में दिख रहा है। तो अगर आप कैपिटलाइज यूज करेंगे तो हर वर्ड की वो पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर में कर देता है। तो ये कुछ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर जो वैल्यू है ये कुछ इस तरह का वर्क करता है। आई होप आपको अभी तक ये सारे वैल्यू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर समझ में आया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेरिएंट। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बाद फॉन्ट वेरिएंट लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फॉन्ट वेरिएंट। अब यहाँ पर ये जो ऊपर की जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर सारे तो ठीक है। अब देखिए एक होता है बाय डिफॉल्ट नॉर्मल। तो यहाँ पर नॉर्मल लगाएंगे तो एक ही बात होता है, इसको लगाना और ना लगाना एक ही बात होता है। और एक होता है स्मॉल कैप। तो यहाँ पर स्मॉल कैप्स लिखूंगा। तो ये भी क्या करता है कि जितने भी लेटर होता है किसी भी एलिमेंट पर लगा देंगे फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स, तो क्या करेगा कि उस एलिमेंट के अंदर जितने भी लेटर होगा उस सारे को कैपिटल लेटर में कर देता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, सारे तो कैपिटल लेटर में कर ही देता है लेकिन जो लाइन शुरू होता है उसकी फर्स्ट लेटर को थोड़ा सा बड़ा कर देता है। कैपिटल लेटर में ही रहता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर देता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये एक लाइन शुरू हुआ है लॉरेम, इसकी एल जो है बाकी सारे लेटर से थोड़ा सा बड़ा है। अब ये लाइन कहाँ खत्म हुआ है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर जाके खत्म हुआ है डॉट लगाकर। उसके बाद से फिर से लाइन स्टार्ट हो रहा है तो वो जो फर्स्ट लेटर है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। सारे लेटर देखिए कैपिटल लेटर में है लेकिन जो फर्स्ट लेटर है उसको बड़ा कर रहा है। जहां से लाइन खत्म हो रहा है अगर स्टार्ट हो रहा है उसकी फर्स्ट लेटर को कर रहा है। तो देखिए ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक खत्म हुआ, देखिए यहाँ तक खत्म हुआ डॉट के बाद। देखिए अब फिर से ये जो लाइन स्टार्ट हो रहा है उसकी जो भी है बाकी सारे लेटर से थोड़ा सा बड़ा है। तो जहां से लाइन स्टार्ट होता है तो उस लाइन की जो फर्स्ट लेटर होता है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है। तो ये स्मॉल कैप जो है ये कुछ इस तरह का वर्क करता है। आई होप आपको CSS के टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड फॉन्ट वेरिएंट नाम की प्रॉपर्टी समझ में आया होगा, ये किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS के कोई और प्रॉपर्टीज के साथ।